गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका जीव विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, हमने 7वां चैप्टर जो था वो कर लिया था। लेसन नंबर 7 जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, 8 नंबर चैप्टर। कितना नंबर चैप्टर? 8 नंबर चैप्टर जो है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है आपके 8 नंबर चैप्टर का कोशिका जीवन की इकाई। चैप्टर का नाम क्या है? कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका जीवन की इकाई, ठीक है, यह आपके चैप्टर का नाम है, कोशिका जीवन की इकाई। अगर हम बात करें तो इंग्लिश में कोशिका को सेल कहा जाता है। सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। कोशिका के बारे में आप लोग पढ़ते आ रहे हो जब से आपने विज्ञान के अंदर प्रवेश किया है। साइंस आप 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं तब से क्या है, इसके बारे में आप पढ़ते आ रहे हो। हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कोशिका होती क्या है, और आपका पहला ही टॉपिक जो है वो है कोशिका क्या है, उसकी भी हम बात करेंगे। दूसरा टॉपिक कोशिका सिद्धांत क्या है, उसकी भी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले जो कोशिका होती है वो होती क्या है? कोशिका, देखिए, कोशिका जो होती है हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अर्थात हमारा पूरा शरीर जो है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना हुआ होता है? कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। हमारे शरीर की संरचना भी इन्हीं के द्वारा होती है, और हमारे द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो कार्य भी इसी के द्वारा होते हैं। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो कहा जाता है। अब देखिए, कोशिका का निर्माण किस प्रकार से होता है, हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई से कैसे माना जाता है? सबसे छोटी इकाई यही है, सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि सेल ये मिलकर टिश्यू बनाते हैं, जो हम पढ़ के आ चुके हैं। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, अर्थात अंग बनाते हैं। अंग मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र बोल सकते हो। और अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? पूरा शरीर जो है वो बनाते हैं, बॉडी जो है वो बनाते हैं। तो ये सिस्टम जो है वो पूरा चलता रहता है। तो सबसे छोटी इकाई कौन हुई? सेल। सबसे छोटी इकाई कौन हुई? सेल। सबसे छोटी इकाई कौन हुई? सेल। ठीक है, सेल की अगर हम अब बात करें तो सबसे पहले सेल जो है वो होती क्या है? अगर हम मानव शरीर के अंदर बात करें तो मानव का जो शरीर है, मानव का शरीर जो है वो लगभग 1 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। 1 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अर्थात 10 की पावर 18। 10 की पावर कितनी? 18, अर्थात 10 के आगे 18 बिंदु लगाएंगे, इतनी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे 1 ट्रिलियन, लगभग 1 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अलावा कोशिका के बारे में अगर बात करते हैं तो बहुत सारे जीव हैं जो केवल सिंगल कोशिका से बने होते हैं, एक कोशिका से बने होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल सेल्स से बने हुए होते हैं। और ये कोशिकाएं जो है विभिन्न प्रकार की उनके शरीर के अंदर उपस्थित रहती हैं। कोशिकाएं जो है आकार व संरचना में क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। सभी कोशिकाएं एक जैसी जो है वो नहीं होती हैं। अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि कोशिका क्या है? कोशिका क्या है, ये टॉपिक है, ठीक है ना। व्हाट इज ए सेल? व्हाट इज ए सेल? कोशिका है क्या? यही बात हम लोग करेंगे इस वीडियो के अंदर।
कोशिका को समझने की कोशिश करेंगे कि कोशिका जो है वो होती क्या है। देखिए, सबसे पहले तो कोशिका शब्द का जो निर्माण हुआ वो ग्रीक भाषा शब्द से हुआ है। कोशिका जो शब्द है इसका निर्माण कौन सी भाषा से हुआ है? ग्रीक भाषा से हुआ है। ये आपको याद रखना है। कौन सी भाषा से हुआ है? ग्रीक भाषा से इस शब्द का जो निर्माण है वो हुआ है। इसके अलावा इस शब्द का जो आशय होता है, कोशिका का अर्थ जो होता है वो होता है रिक्त स्थान। क्या होता है? रिक्त स्थान। ध्यान से सुनना, कोशिका का उद्भव किस भाषा से हुआ है? ग्रीक भाषा से हुआ है। और इसका अर्थ क्या होता है? रिक्त स्थान। अर्थ क्या होता है? रिक्त स्थान। कौन क्या होता है? रिक्त स्थान। इसके अलावा बात करें तो एक वैज्ञानिक था जिसने सभी जंतु व पादपों में कुछ संरचनात्मक इकाइयों से बने होते हैं ये बात कही थी, जिसका नाम था अरस्तु। कौन सा वैज्ञानिक था? अरस्तु। इन्होंने ये कहा था कि कोशिकाएं जो हैं वो संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी हुई होती हैं, जिन्हें क्या कहा था? कोशिकाएं कहा था। इसके बाद में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। कौन था? रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 के अंदर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो पेड़ की छाल होती है, पौधा जो होता है, पेड़ जो होता है, पेड़ की जो छाल होती है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया? 1665 में पेड़ की छाल, अर्थात उसको हम कोरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरक के टुकड़ा लिया, कोरक का टुकड़ा लिया और उसको अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी, अपने द्वारा क्या किए गए? बनाए गए सूक्ष्मदर्शी द्वारा उस टुकड़े के पतले काट को देखा। टुकड़े के क्या किया? पतले काट को देखा और अध्ययन किया कि इसके अंदर अनेक कक्षक या कटोरी यहाँ पाई जाती हैं। इस काट के अंदर क्या है? अनेक कक्ष या फिर जो है कोठरियाँ पाई जाती हैं। अर्थात उसे जब उसने पेड़ की छाल या कोरक को काट कर पतला काट लिया और उसे अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखा तो उसे क्या दिखाई दिया? बहुत सारे कक्ष या कोठरियाँ उसके अंदर या रिक्त स्थान जो है वो उसके अंदर उसे दिखाई दिए। तो इन कक्षों को इस रॉबर्ट हुक ने, उन कक्षों को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल नाम दिया, अर्थात कोशिका कहा। अर्थात क्या कहा? कोशिका कहा। इस प्रकार जो है सेल या कोशिका का प्रथम बार प्रयोग इस रॉबर्ट हुक ने ही किया था, इसलिए इनको इसका कोशिका का जनक भी माना जाता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 के अंदर की थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इन्होंने अपने द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन भी जो है एक अपनी पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया में किया है। रॉबर्ट हुक की कौन सी पुस्तक थी? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया के अंदर किया है। किसके अंदर किया है? माइक्रोग्राफिया के अंदर जो है वो किया है। इसके अलावा सर्वमान्य तथ्य भी यही है और प्रत्येक जो सजीव का अस्तित्व है वो कोशिका ही है। कोशिका के बगैर शरीर के हम सोच भी नहीं सकते। चाहे किसी भी प्रकार का जीव हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पशु पक्षी जंतु कुछ भी हो, सबका शरीर जो है वो कोशिका से मिलकर ही बना होता है। जो हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो होती है और विभिन्न कार्य करने, प्रजनन करने, उत्पन्न करने और बहुत सारी प्रतिक्रिया, अर्थात बहुत सारे जो जैविक गुण हैं वो इन कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। तो सीधी सी बात है, कोशिका की परिभाषा की बात करते हैं तो कोशिका किसी जीव की वह सूक्ष्मतम इकाई है जिससे उस जीव के विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं? उस जीव के क्या पाए जाते हैं? विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। इसके बाद में और भी वैज्ञानिक आए थे, जैसे एक वैज्ञानिक और था एंटोन वॉन लेवेनहोक। ये नाम वैज्ञानिकों के याद कर लेना, ये आगे यही आएंगे। एंटोनी वॉन लेवेनहोक ये 1674 में आए थे। अर्थात इन्होंने 1674 में जीवित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ, शुक्राणु व लार रुधिर कणिकाओं का परीक्षण किया। इन्होंने क्या किया? जीवित कोशिकाओं का। जबकि अगर बात करें रॉबर्ट हुक की तो उन्होंने जो पेड़ की छाल काट ली थी, अर्थात मृत कोशिकाओं का अध्ययन किया था। जबकि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिकाओं का क्या किया था? परीक्षण
किया था। किसके अंदर? जीवाणु, प्रोटोजोआ, शुक्राणु, लार और दीर्घणिकाओं में। इसके बाद में एक वैज्ञानिक और आया जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। कौन था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में आए थे। कब? 1831 में। इन्होंने एक केंद्रक की खोज की थी। किसकी? जो कोशिका के अंदर गोलाकार संरचना पाई जाती है, केंद्रक, उसकी खोज इन्होंने जो आर्किड पादप हैं, आर्किड पादप जो हैं उनकी जड़ के अंदर की थी। आर्किड पादप की जड़ों के अंदर इन्होंने खोज जो है वो की थी। इसके बाद में एक वैज्ञानिक और आए थे जिनका नाम था कोल्टी। क्या नाम था? कोल्टी। इन्होंने 1772 में, कब? 1772 में कोशिका के अंदर जीव द्रव्य को देखा था। किसको देखा था? जीव द्रव्य। मान लीजिए कोशिका ये है, इसमें ये केंद्रक होता है, इसका केंद्रक समेत जितना भी पदार्थ और पाया जाता है उसको जीव द्रव्य कहा जाता है। उस जीव द्रव्य को कौन से वैज्ञानिक ने देखा था? कोल्टी ने बताया था। और इस केंद्रक सहित जीव द्रव्य को कोशिका कहा जाने लगा। इस पूरे को ही क्या बोला जाता है फिर? कोशिका कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, कोशिका क्या है इसके बारे में हमने आज पढ़ा, कुछ इसके बारे में विस्तार से हमने बात की। कल हम कोशिका सिद्धांत की बात करेंगे।